नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएसएनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएसएनपी सैलॉन बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके पैकेज की बुकिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने बिल में जाना है। बिल में ऑप्शन दिखेगा जॉब सर्विस का, ठीक है। तो जो पैकेज की बुकिंग होती है वो मोस्टली जॉब सर्विस के लिए होती है सैलॉन के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर या तो आप पैकेज खुद से ड्रॉ कर लें कि आपने कुछ पैकेज डिज़ाइन किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे पहले क्या कर सकते हैं कि उस पैकेज का नाम डाल के और उस पैकेज के अंदर की सर्विसेज को भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्या क्या सर्विसेज आप उस पैकेज के अंदर दे रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट सब सर्विस में जाना है और यहाँ पे या तो ये पैकेज का नाम है, उसमें अंदर जो सब सर्विस का नेम है वो आप डाल देंगे और उसके बाद उसको डिफ़ाइन करते जाएंगे। आप पैकेज बना रहे हैं या ऑफ़र बना रहे हैं या मेंबरशिप ऑफ़र बना रहे हैं, ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑफ़र में क्या है कि जैसे आपने कोई भी मेंबरशिप ऑफ़र क्रिएट किया हुआ है और वो मेंबरशिप जब ऑफ़र आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और उसको बुक करेंगे किसी कस्टमर के लिए, तो जब वो सर्विस उस पैकेज के अंदर हो रही होगी, यानी जैसे पैकेज आपने सेलेक्ट किया फिर सर्विस आप एंटर कर रहे हैं कि कौन कौन सी सर्विस उन्होंने अवेल की है, तो जो सर्विस आपने मेंबरशिप ऑफ़र या पैकेज के अंदर आपने रखी होगी वही सर्विस आप वहाँ पे ऐड कर पाएंगे। उसके अलावा कोई दूसरी सर्विस ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर नाम में उनके सर्विस के नेम में ज़रा भी मिसमैच होता है तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपका स्टाफ है वो कभी अपनी तरफ से कोई और सर्विस ऐड नहीं कर पाएगा जो आपने डिफाइन नहीं की है, ठीक है। ये एक इसका बेनिफिट है सबसे बड़ा। नॉर्मल पैकेजेस जो होते हैं, जैसे आपने ऐसे ही पैकेज डिजाइन किए हुए हैं कि ठीक है हम अपनी तरफ से उसमें सर्विसेज ऐड करेंगे या जो कस्टमर सर्विस कराएगा वो हम ऐड कर देंगे और उस पैकेज के अमाउंट से ही, जो पैकेज का अमाउंट है उससे ही वो अमाउंट जो है उनकी सर्विस का कम होता रहे, यानी वही रिसीवेबल हो जाए, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे, आपने कस्टमर का नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इनका कभी हमने कोई पैकेज बुक किया है, तो ये स्पेशल पैकेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने पहले से ही 2 पैकेज उनके ऑलरेडी बुक कर रखे हैं जिनमें आपको पैकेज नंबर भी शो हो रहा है और पैकेज का नेम भी है और पैकेज का अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज़ एंड 45,000 रुपीज़। और 10,000 रुपीज़ में जो हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो 12,000 रुपीज़ की कर रहे हैं और 45,000 का जो पैकेज है उसमें हम 55,000 की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं उन्हें। अब उन्होंने कितने रुपए की सर्विस अभी तक करवा ली है, वो है 920 रुपीज़ एंड 230 रुपीज़। और जो ड्यू सर्विस अमाउंट है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि कितने रुपए की सर्विस अभी उनकी बची हुई है जिसको वो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप पैकेज को शो करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि किस किस डेट में कितने कितने अमाउंट की उन्होंने सर्विस कराई हुई है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई दूसरा पैकेज खोलेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा यहाँ से इस तरह से उन्होंने जो सर्विस है वो अवेल की हुई है, ठीक है। जो पुरानी सर्विसेज है वो भी आपको यहाँ पे दिख रही है कि अगर वो पहले कोई सर्विस बुक हुई है तो भी आपको यहाँ पे शो हो जा रही है, ठीक है। अब क्या करना है, आप क्या करेंगे, बुक पैकेज पे जाएंगे, कोई नया पैकेज बुक करना हो तो बुक पैकेज पे जाएंगे और यहाँ पर क्या है पैकेज का नेम आप दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है, या एड सीजनल पैकेज या मानसून पैकेज, ऐसा करके कुछ भी आप नाम दीजिए। जैसे मैं भी यहाँ पे एक पैकेज का नाम दे देता हूँ मानसून पैकेज, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक नहीं करना है, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कोई नाम टाइप नहीं कर सकते, इससे वैलिडेट को अनटिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि पैकेज का अमाउंट कितना है, हमने कहा 12,000 रुपीज़ का पैकेज है, उसमें हम कितने रुपए की सर्विस दे रहे हैं, हमने लिख दिया 50,000 रुपीज़ की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और कस्टमर जब आएंगे तो कुछ एडवांस अमाउंट भी आपको पे करके जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। 7,000 रुपीज़ पे किए, बैलेंस अमाउंट पे 5,000 रुपीज़ है। उसके बाद जो भी पेमेंट डेट है वो डालेंगे, पैकेज बुकिंग की डेट क्या है, फिर यहाँ पे पैकेज एक्सपायरी की डेट भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो पैकेज किस डेट में एक्सपायर होगा, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे डिपेंड करेंगे। उसके बाद जो भी सेटलमेंट मोड होगा वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। पेमेंट के स्टेटस को कंप्लीट कर देंगे, पैकेज के स्टेटस को कंप्लीटेड रखेंगे और एक्टिव पे क्लिक कर देंगे। अगर एक्टिव पे क्लिक होगा तभी वो पैकेज एक्टिव रहेगा, तभी उस पैकेज के जो सर्विस करेंगे तो उस पैकेज को सेलेक्ट करके आप उसके अंदर सर्विस कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद सेव एंड प्रिंट करेंगे तो आपको एक स्लिप मिल जाएगी जो आप कस्टमर को देख सकते हैं कि इतना अमाउंट हमने रिसीव किया है इस पैकेज के अगेंस्ट, और उनका जो बैलेंस अमाउंट है वो कितना बाकी है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा उस रिसिप्ट में। ठीक है, अदरवाइज अगर आप प्रिंट देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए पैकेज यहाँ पे बुक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपने स्पेशल पैकेज पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 पैकेज दिखे, 2 तो हमने पहले से आपको दिखा रखे थे कि एडवांस पैकेज 2 बुक किए हुए हैं, उसके अलावा एक तीसरा मानसून पैकेज भी यहाँ पे बुक हो गया है। ठीक है, आपने जिस पैकेज के अंदर सर्विस करनी है या कस्टमर को सर्विस देनी है, आप कीबोर्ड का अप एंड डाउन बटन से उस पैकेज पे जा सकते हैं। ठीक है, हमने मानसून पैकेज दिया तो मानसून पैकेज में अभी देखिएगा कोई भी उनकी सर्विस नहीं हुई है। हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही आप देख रहे होंगे कैसे पता लगेगा आपको कि हमने वही सर्विस सेलेक्ट की है और वही सर्विस आपको दिख रही है, और हमने वही पैकेज सेलेक्ट किया है और उसी पैकेज के अंदर हम सर्विस बनाने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए पैकेज का नंबर भी दिख रहा है PCK 003 और पैकेज का अमाउंट भी है, सर्विस अमाउंट भी, बैलेंस अमाउंट भी, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे पैकेज का नेम भी दिख रहा है मानसून पैकेज। ठीक है, अब आपने जैसे कस्टमर ने हेयर कट कराने आए, आपने हेयर कट क्या कहते हैं सेलेक्ट किया, उसके बाद जिस भी सर्विस पर्सन ने हेयर कट किया ऐड कर दिया, उसके बाद सेम कस्टमर ने कोई दूसरी सर्विस ली, यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आप एंटर अभी देखिएगा 380 रुपीज़ की वो सर्विस ले रहे हैं, तो उसके बाद देखेंगे कितना अमाउंट उनकी जो बैलेंस अमाउंट है सर्विस का कितना बचता है, शायद 14,620 रुपीज़ दिखना चाहिए, 380 रुपीज़ माइनस कर दिए। चलिए हम यहाँ पर सेटलमेंट मोड से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, अगर आप सेटलमेंट मोड भी सेलेक्ट कर लेंगे तो भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सर्विस जो है पैकेज के अंदर हो रही है तो सारा अमाउंट पैकेज से डिटेक्ट होगा। ठीक है, आप इसे सेव कर, अब हम दोबारा कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ 2 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 14,620 रुपीज़ का ड्यू सर्विस अमाउंट है, यानी कि जो उनका सर्विस अमाउंट कंप्लीटेड हो चुका है वो 380 रुपीज़ का है। ठीक है, तो इस तरह से आप PCSNP सैलॉन बिलिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में पैकेज की बुकिंग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, और उस पैकेज को सेलेक्ट करके उस पैकेज के अंडर में ही जो कस्टमर सर्विस अवेल कर रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, और सारा अमाउंट जो है पैकेज से डिडक्ट होता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।